नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं हिस्ट्री के 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो कि आंदोलन से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में हम आपको 5 ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम आपको 30 क्वेश्चन बता चुके हैं 6 वीडियो में। अगर आप उन सभी वीडियो को नहीं देखे तो उन सभी वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद इसको वीडियो को देखिए तो आपको 35 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार पूछा हुआ है। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। आप जरूर इन सब क्वेश्चन को देखिए और 2024 बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कीजिए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देरी करते हुए। देखते हैं 31 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, गांधी 1917 में चंपारण क्यों गए, वहाँ उन्होंने क्या किया, अथवा चंपारण का एक संक्षिप्त विवरण दे। ये क्वेश्चन 2010, 19, 20 में पूछा हुआ है। 3 बार अभी तक में ये क्वेश्चन पूछा गया है। चंपारण का अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। और एक क्वेश्चन जो है चंपारण पर पूछा गया है, चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे, अथवा चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे, ये पूछा गया 12-18 में। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा चंपारण क्यों गए, और एक क्वेश्चन पूछा चंपारण पर एक संक्षिप्त विवरण दे। तो ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, दोनों का हम अलग अलग आंसर आपको बता रहे हैं। इस टोटल ये क्वेश्चन 5 बार पूछा गया, जो कि थोड़ा चेंज करके पूछा गया है। 10 के बाद 12 में भी पूछा, 18 के बाद 19 में भी पूछा, 20 में भी पूछा, लेकिन थोड़ा चेंज करके पूछा। तो दोनों का आंसर हम आपको बता रहे हैं। तो आप सुनिए, देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेकिन याद कर लीजिए इस क्वेश्चन को। हर साल पूछा जा रहा है 1-2 साल के बाद। तो ये है चंपारण का मामला जो है गांधी जी के सामने आया। 19वीं सदी के प्रारंभ में गोरे बगान के मालिकों ने किसानों से एक अनुबंध किया, जिसके अनुसार जो है किसान का जो जमीन था उस पर 3/20 हिस्सों पर नील का खेती करना अनिवार्य था। इसे कौन सा पद्धति, 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। किसान जो इस अनुबंध से मुक्त होना चाहते थे। 1917 में जो है राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को अनुरोध किया कि आप यहाँ आइए। तब गांधी जी वहाँ गए, चंपारण आए, और गांधी जी के प्रयास से जो है सरकार जो है चंपारण के किसानों की जांच हेतु एक आयोग नियुक्त किया था। और उसके बाद गांधी जी की विजय हुई और नील की खेती बंद कर दिया गया। तो इसमें टोटल बात कहा जा रहा है कि 1917 में चंपारण का मामला जो है, यानी चंपारण में जो हो रहा था नील की खेती, उसका मामला गांधी जी के सामने आया। 19वीं सदी यानी 1900 के प्रारंभ में 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह जिसे भी कहा जाता है। तो चंपारण सत्याग्रह एक ही है। आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रख लीजिए, क्योंकि आप देख सकते हैं क्वेश्चन से स्पष्ट है। तो गांधी जी के सामने आया, राजकुमार शुक्ल जो है वह गांधी जी को अनुरोध किया कि आप चंपारण आइए, और तो गांधी जी वहाँ चंपारण गए और किसानों की स्थिति को समझा और किसानों के पक्ष में आंदोलन शुरू कर दिया। तब एक आंदोलन चला जो था चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह। तो उसी के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या कारण था और संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो ये आप लिख देंगे तो ये हो जाएगा। वहाँ नील की खेती होता था, यानी पूरा जितना ज़मीन है उसमें 4 भाग कर दीजिए, उसमें से 3 भाग नील का खेती करना पड़ता था। और इस पद्धति को क्या कहते था, 3 कठिया पद्धति कहा जाता था। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है, तो इस बात का आप ध्यान रख लीजिए। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। अब चंपारण सत्याग्रह के क्या कारण थे, अथवा चंपारण आंदोलन के क्या कारण थे। तो देखते हैं, ये क्वेश्चन 2012 और 2018 में पूछा हुआ है। इसका जो कारण था तो ये लिख देंगे, चंपारण आंदोलन के 2 निम्नलिखित कारण थे, या 2 कारण इस प्रकार हैं। तो इसका पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे, चंपारण बिहार में यूरोपियन निहले किसानों से जो है नील की खेती करवाते थे और उनका ऊपर जो बहुत अत्याचार करते थे। उन्हें उत्पादन का उचित मूल्य नहीं मिलता था। इस पॉइंट में कहा जा रहा है कि अंग्रेज सब जो थे वो किसान से नील का खेती करवाता था, ठीक है, और उसके ऊपर जो है बहुत अत्याचार करता था। उनका उत्पादन पर उचित मूल्य नहीं मिलता था। उत्पादन जो करता था बेचता था, उसका भी मूल्य उचित नहीं मिलता, जितना होना चाहिए उतना नहीं मिलता था। दूसरा पॉइंट है, महात्मा गांधी अफ्रीका के अपने आंदोलन के अनुभव को चंपारण में दोहराना चाहते थे, इसलिए वहाँ किसानों को सहायता करने का आश्वासन दिया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं 33 नंबर क्वेश्चन क्या है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 33 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की व्याख्या करें। यह क्वेश्चन आपको 2011, 14 और 17 में पूछा गया है। तो 1942 में गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन चलाया, और गांधी जी का उद्देश्य था कि अंग्रेज भारत छोड़कर सदा के लिए चले जाए। हमको उनका जो है संवैधानिक या अन्य किसी सुधार की चीज़ की ज़रूरत नहीं है।
सुधार, संवैधानिक सुधार या अन्य किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। अतः 1942 में क्या हुआ, अंग्रेजों के विरुद्ध स्थान स्थान पर उग्र प्रदर्शन होने लगे, ज़्यादा प्रदर्शन होने लगा अंग्रेज के विरुद्ध। जैसे जैसे सरकार का दमन चक्र चलता जाता, यानी ज्यों ज्यों सरकार का दमन चक्र चलता, जिस प्रकार से सरकार का दमन चक्र चलता, आंदोलन को कुचलता, त्यों त्यों जो है नियति जनता में प्रतिरोध की भावना बढ़ती जाती। तो गांधी भारत छोड़ो आंदोलन चला और महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया। तो ये भी आपको समझ में आ गया। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 34 नंबर क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन के कारणों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन 2011 और 2015 में पूछा हुआ है। उत्तर है, गांधी जी ने 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन आरंभ किया। इसके निम्नलिखित कारण थे। इसके क्या कारण थे? निम्नलिखित कारण थे। पॉइंट नंबर 1 है रोलेक्ट एक्ट। पहला कारण क्या था असहयोग आंदोलन करने का? रोलेक्ट एक्ट। दूसरा कारण था जलियांवाला बाग की दुर्घटना। तो पहला हम देखते हैं रोलेक्ट एक्ट। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है 1919 में एक एक्ट पास किया गया, जिसे रोलेक्ट एक्ट का नाम दिया गया। इसके विरुद्ध जो है सरकार अकारण ही किसी व्यक्ति को बंदी बना सकती थी। इससे असंतुष्ट होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चलाया और रोलेक्ट एक्ट को जो है काला कानून भी कहा गया, क्योंकि बिना कारण ही किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेता था, जेल में डाल देता था बिना कारण, तो उसे काला कानून कहा गया, रोलेक्ट एक्ट। दूसरा कारण था जलियांवाला बाग की दुर्घटना। रोलेक्ट एक्ट से ही यह जुड़ा हुआ है। रोलेक्ट एक्ट का विरोध करने के लिए जो है अमृतसर में जलियांवाला बाग में, यहाँ कुछ नहीं है, अमृतसर में जलियांवाला बाग के स्थान पर एक जनसभा बुलाया, वहाँ एक सभा चलाया। वहाँ क्या किया जनरल डायर ने, उस सभा में एकत्रित लोगों पर, वहाँ जो सभा कर रहे थे सभी लोग पर अंधाधुंध गोलियाँ चला दी। इससे भयंकर हत्याकांड हुआ, बहुत बड़ा हत्याकांड हुआ। महात्मा गांधी ने इस हिंसात्मक घटना से दुखी होकर असहयोग आंदोलन आरंभ कर दिया। ये दो कारण थे असहयोग आंदोलन आरंभ करने के। अब देखते हैं 35 नंबर का क्वेश्चन क्या है। 35 नंबर क्वेश्चन है रोलेक्ट एक्ट पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये क्वेश्चन आपसे 2015, 16 और 2019 में पूछा हुआ है। 3 बार ये आपसे पूछा गया है ये क्वेश्चन। रोलेक्ट एक्ट को काला कानून कहा जाता है, वही जो है वो भी लिख देंगे तो आप चल जाएगा इसमें। तो रोलेक्ट एक्ट को कौन सा कानून? काला कानून कहा जाता था। एक्ट 1919 में पास हुआ था। इस एक्ट के विरुद्ध प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। बिना जांच के कारावास की अनुमति दी गई थी, यानी बिना कारण अकारण ही किसी व्यक्ति को बंदी बनाकर जेल में डाल दिया जाता था रोलेक्ट एक्ट के तहत। तो इस वीडियो में हम आपको 5 आंदोलन से जुड़े क्वेश्चन बताएं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और 5 क्वेश्चन है जो कि हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। हिस्ट्री का अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल ही रहा है। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कम से कम एक बार देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सेव कर लीजिए, याद कर लीजिए कॉपी में लिख कर, जैसे होता है। तो इन सब क्वेश्चन को आप देखिए जल्द से जल्द। 35 क्वेश्चन हो गया है और हम जल्द से जल्द इन सब क्वेश्चनों को ला रहे हैं आपके लिए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंदोलन से जुड़े। तो देखिए इन सब वीडियो को। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि आपके दोस्त लोग भी हिस्ट्री में अच्छा से अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। धन्यवाद प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद प्यारे साथियों, धन्यवाद।